कल मोरक्को पहला अरेबियन कंट्री है जो अब एक वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। और पता नहीं अगर आशीष आपने मैच देखा कि नहीं देखा, स्पेन को हराया उन्होंने और मतलब पेनल्टीज पर जीते एंड में जाके, लेकिन पूरे मैच में एक क्लियर एक उनका दबदबा था। तो एक बहुत ही मैसिव, जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाला वर्ल्ड कप बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और आगे भी अब मैचेस जो है काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे मैचेस लाइंड अप है। लेकिन कल का जो मैच था, जब अंडरडॉग जीतता है तो थोड़ी खुशी होती है, चाहे कहीं से भी हो वो। तो कल एक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। एक अगली बार तक एशिया अफ्रीका का दबदबा हो जाएगा, मतलब नहीं समय लगना है क्या? हो सकता है मेरे ख्याल से। अफ्रीका तो खैर काफ़ी कोशिश कर ही रहा है। एशिया में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 2 ही देश हैं जो कर पाते हैं, कोरिया और जापान। बाकी चाइना, इंडिया, कुछ नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे भी खेल रहे हैं आज, थोड़े दिनों में आ जाएंगे मैदान। आने चाहिए वैसे। हमारे मतलब हमारी लाइफ टाइम में अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगे तो मैं अचीवमेंट मानूंगा इसको। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। एक तो वो कल की, हम वेडनेसडे में आके खड़े हो गए, तो आज वो पेनल्टीमेट सेशन हो गया एक्सपायरी से पहले। तो आमतौर पे वीकली जो बड़े मूव्स एक्सपायरी के आते हैं आज आते हैं। ऊपर से आज के सेशन की वैसे ही अहमियत काफी है। वो प्रोड्यूसर साहब बार बार, डायरेक्टर साहब बार बार दिखा रहे हैं कितनी दूर है क्रेडिट पॉलिसी। सुबह 10 बजे तो क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होना है, तो बाजार की चाल फिर वहां आज ग्लोबल क्यूज और ये सब डेटा पॉइंट्स 10 बजे तक की चाल डिफाइन करेंगे। शक्तिकांत दास साहब की वो स्पीच 10 बजे के बाद की चाल हो सकता है डिसाइड करती हुई नजर आए। प्लस पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत आज से होनी है। कई सारे मार्केट रिलेटेड बिल्स वगैरह भी सामने आएंगे। डीएमसी, वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस जो हुए थे उसकी आज काउंटिंग का दिन है। और ना सिर्फ आज हम एक्सपायरी से पहले की पोस्चरिंग, पोजिशनिंग कर रहे होंगे, कल के वो गुजरात, हिमाचल के इलेक्शन आउटकम से पहले की भी पोस्चरिंग बाजार आज के ट्रेडिंग सेशन में कर रहा होगा। तो ये है हालात। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक फ्लैट, हम लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। 1/3 वाला एसजीएक्स निफ्टी दबाव में जो था, अब हर टिक के साथ थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करता हुआ हम ऑलमोस्ट फ्लैट, स्लाइटली इन रेड टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। पर बुरा नहीं है, कल सुबह के भी क्यूज बहुत खराब थे। हमने इवेंचुअली सिर्फ 1/3% का दबाव के साथ ही क्लोज हुए थे। आज भी यूएस देख लेते तो दिक्कत भरा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस में 1 से 2% का दबाव, 2% फिर वो नैस्डैक गिरा, परसों भी 2%, उसके ऊपर कल फिर 2%। इस तरह से करेक्शन आ रहा है यूएस के बाजारों में। इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग वहां के मार्केट्स में देखने को मिल रही है। और उस ओवरनाइट क्यूज के बावजूद हमारा एशिया ठीक ठाक कामकाज और एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी पे खुलेगा तो बुरे नहीं। लेकिन डाउ आपकी स्क्रीन पे ये एक समय 34,000 के ऊपर के टिक्स दिखा रहा था, 60 पॉइंट ऊपर था। वो 34 वाला 33,600, ऑलमोस्ट 400, 450 पॉइंट इनके हाई से करेक्ट होकर क्लोज होता हुआ नजर आया। और तब और अब स्क्रीन पे हमने जहां छोड़ा था यूएस के मार्केट में किस तरह का पेन है। नैस्डैक देखिए आपकी स्क्रीन पे, वहां है सबसे ज्यादा पेन। पर जहां छोड़ा उससे कहीं ज्यादा दबाव में इस समय फ्यूचर्स ट्रेड करे। छोड़ा मतलब कल 3:30 बजे जहां थे और अब इस समय सुबह कहां खड़े हैं। यह है प्रेशर बाजारों में। और शायद कंफ्यूजन है यूएस में रिसेशन और रेट हाइक्स के बीच में, उस कंफ्यूजन में इस तरह का पेन आ रहा है। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है, यूएस में इस तरह का दबाव क्यों बन रहा है, बैक टू बैक इतने पेनफुल सेशंस की नजर आ रहे हैं, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि